जंगल के करीब एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। इसके पास एक कुल्हाड़ा था जिस पर इसकी रोजी रोटी का इन्हिसार था और 2 खच्चर जिन पर वो लकड़ियां लादकर करीबी शहर में बेचने जाया करता। वो दिन रात मेहनत करता, गर्मी हो या सर्दी। सूरज निकलने से पहले बेदार होकर जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ियां काट कर जमा करता। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 20 साल की सख्त मेहनत के बावजूद वो इतना भी नहीं कमा पाया कि अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सके। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसके बच्चे भी अब जवान हो रहे थे। वो भी अपने वालिद के साथ जंगल जाते और अपने बाबा की मदद करने की कोशिश करते। लेकिन किस्मत जैसे उन सबके खिलाफ थी। गुर्बत उनके घर का मुस्तकिल मकीन बन चुकी थी। आखिरकार एक दिन लकड़हारे का सबर जवाब दे गया। बस, मैं अब मजीद मेहनत नहीं करूँगा। क्या फायदा उस मुशक्कत का जब हमें हमेशा खाली हाथ ही रहना है। ना तो अब मैं जंगल जाऊंगा, ना अपने बिस्तर से उठूंगा। क्या पता किस्मत खुद चलकर मेरे पास आ जाए। और अगली सुबह उसने यही किया। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि लकड़हारा अपने बिस्तर से न उठा। उसकी बीवी, जो हमेशा उसके जागने के बाद घर की सफाई सुथराई में मसरूफ हो जाती थी, हैरानो परेशान हुई कि आखिर क्या बात हो गई। आज उसके मियाँ जी अभी तक बिस्तर पर ही पड़े हैं। ए जी, क्या तुम बीमार हो? मुर्ग ने कई बार अजान दे दी है। उठने का वक्त हो गया है। छोड़ दो बिस्तर अब। लकड़हारे ने बड़े सुकून से कहा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं उठूंगा। बीवी ने परेशानी से पूछा। क्यों जी, तुम्हें जंगल नहीं जाना क्या? हाँ, नहीं जाना जंगल। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, तब जाकर हमें बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब होता है। ये सारे किस्मत के खेल हैं, जो कभी भी मुझ पर मेहरबान नहीं रही। हाँ। लेकिन मेरे प्यारे मियाँ जी, अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। मुझे नहीं परवाह। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब जंगल नहीं जाऊंगा। अगर किस्मत मुझ पर मेहरबान होना चाहती है तो वो खुद चलकर मेरे पास आएगी। बीवी ने लाख समझाने की कोशिश की, मगर लकड़हारा टस से मस न हुआ। आखिर वो हार कर घर के कामों में लग गई। कुछ घंटों के बाद एक करीबी गांव का एक आदमी उनके घर आया और लकड़हारे की बीवी से कहा। हम बहन जी, मुझे भाई जी से एक काम है। अगर वो घर पर हैं तो उन्हें बुला दें। वो अपने कमरे में हैं। आप खुद जाकर उनसे बात कर लें। वो आदमी लकड़हारे के पास गया और कहा। भाई, क्या तुम अपने खच्चर मुझे उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले कुछ रकम दूंगा। लकड़हारे ने जवाब दिया। बेशक ले जाओ, लेकिन मैं अपना बिस्तर छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। तुम उन्हें अस्तबल से ले लो। वो आदमी खच्चरों को अस्तबल से निकालकर एक दूर दराज खेत में ले गया, जहां उसे जमीन में दबा हुआ खजाना मिला था। उसने फौरन वो खजाना कि ये खजाना सुल्तान की मलकियत है। उस शख्स ने वो खजाना चोरी किया और फिर जैसे ही वो अपने घर की तरफ लौटने लगा, उसने सड़क पर 2 सिपाहियों को आते देखा। चोर खौफजदा हो गया, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उसे फौरन सजाए मौत दी जाती। घबराकर वो खजाने से भरी खच्चरों की बोरियों को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। खच्चर, जो घर के रास्ते से वाकिफ थे, उन्होंने अपने मालिक के घर का रुख किया। लकड़हारे की बीवी ने खच्चरों को दरवाजे के सामने खड़े पाया। वो बोरियों के बोझ से बोझल थे कि बमुश्किल खड़े हो पा रहे थे। ये खच्चरों पर भला क्या सामान हो सकता है? उसने हैरानी से सोचा और फौरन अपने शोहर को बुलाया। जल्दी आओ मियाँ जी, हमारे खच्चर सामान से लदे हुए वापस आए हैं। मगर लकड़हारा टस से मस न हुआ। आखिर बीवी ने एक बड़ा चाकू उठाया और रस्सियां काट दी। जैसे ही बोरियां जमीन पर गिरी, उनमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। अरे, ये तो खजाना है। उसने दौड़कर अपने शोहर को झंझोड़ा। उठो, उठो भी। तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। किस्मत खुद हमारे घर चली आई है। हमारा सिहिन सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। लकड़हारा एक लम्हे के लिए हैरान रह गया, फिर फौरन बिस्तर से उछलकर बाहर भागा।
क्या क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? लेकिन नहीं, ये हकीकत थी। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, देखा बीवी, मैंने कहा था ना कि किस्मत के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता। जो किस्मत में लिखा हो वो खुद तुम्हारे पास चल कर आता है। अब लक्कड़हारा गांव का अमीर तरीन शख्स बन गया। उन्होंने एक खूब सूरत घर तामीर किया, नौकर रखे और बेहतरीन खाने खाने लगे। लेकिन ये दौलत उनकी आजमाइश भी बन गई। जो इंसान पहले आजिजी का पैकर था और दौलत आते ही मगरूर आ गया। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद भी कभी गरीब थे। मगर लक्कड़हारा हंसा और बोला, ये सब मेरी अक्लमंदी का नतीजा है। किस्मत को मेरे सामने हार माननी ही पड़ी। आज जो कुछ हमारे पास है, मैं ही उसका असल हकदार हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के लिए नहीं, समझी? जो पहले सादा, गरीब और मेहनती आदमी था, अब खुद को दूसरों से बरतर समझने लगा। लेकिन किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। एक दिन सुल्तान को खबर मिली कि उसका खजाना चोरी हो चुका है। छानबीन करने पर लक्कड़हारा पकड़ा गया और उसे सुल्तान के दरबार में पेश किया गया। जब उसने अपनी कहानी सुल्तान को सुनाई तो वो हिंसते हुए कहने लगा, किस्मत सिर्फ मेहनती इंसान का साथ देती है, काहिल का नहीं। तुम्हें मेहनत के बगैर जो कुछ मिला उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। सारी दौलत और उससे हासिल की गई आसाइशें तुमसे छीन ली जाएंगी। सुल्तान ने अपना खजाना वापस लिया और लक्कड़हारा दोबारा उसी हाल में आ गया जिससे वो निकला था। लक्कड़हारा अपने पुराने घर वापस लौट आया। वो अब जान चुका था कि किस्मत हमेशा मेहनती लोगों के दरवाजे पर ही दस्तक देती है, न कि उनके जो हाथ पर हाथ धरे बैठे कहते हैं। वो फिर से लकड़ियां काटने लगा, लेकिन अब वो पहले की तरह नाशुक्रा नहीं था। उसे मालूम था कि असल खुशी मेहनत की हलाल कमाई में है, न हक कमाई हुई दौलत में।